आज हम बात करने वाले हैं पूरे स्टॉक मार्केट में वो ऐसे कौन से गोल्डन रूल हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तभी जाके हमारा पैसा बन पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फोमो में क्रिएट हो जाते हैं और हम बना बनाया पैसा को लूज़ कर देते हैं। ऐसा बहुत बार आपके पास होता होगा कि आपकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे आप, लेकिन वो काम नहीं कर रही होगी। तो उसमें 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जो कि आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि आप कोई भी स्टॉक किसी के सजेशन में बाय या सेल कर रहे हैं तो भी आपका वो पैसा बना बनाया चला जाएगा, क्योंकि आपको उसकी गहनता पता ही नहीं है, आपको उसकी पीक एंड लो पता ही नहीं है, आपको उसका टारगेट पता ही नहीं है। तो ऐसे कुल मिलाकर मैंने 5 गोल्डन रूल बनाए हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। आई थिंक आप भी उसे फॉलो करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। वैसे कौन सी चीज़ें हैं जो आइए आपको समझाता हूँ और सीखता हूँ। चलिए, यदि आपका कोई भी स्टॉक के प्रति लॉन्ग टर्म तक का विजन है, मतलब यदि आप उसे 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल रख सकते हो तो ही उस स्टॉक को बाई कीजिए। वरना आपको अगर वो पैसे की जरूरत पड़ेगी 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद और आपका उस समय लॉस हो रहा होगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली लॉस को बुक करके ही निकलेंगे। यदि आपके पास लॉन्ग टर्म का विजन हो तभी आप इन्वेस्टिंग के फील्ड में इंटर कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आपके पास पैसा छोटा सा रहेगा और दिमाग कई जगह लगाएंगे तो फिर वहाँ आपको लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको हमेशा अच्छे से अच्छा रिटर्न ही मिला है और पॉजिटिव रिटर्न ही मिला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आकर वही गड़बड़ा जाता है और आपको लॉस झेलना पड़ जाता है। दूसरा है, डोंट होल्ड लूजिंग स्टॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट को तुरंत बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन लॉस को बुक करने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। यदि हम प्रॉपर नॉलेज देना या लेना सीख जाएंगे तो फिर हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन हमारे को पता ही नहीं है कि निकलना कब है और एंट्री कब लेना है। तो कोई स्टॉक आपने अच्छा स्टॉक लिया लेकिन पीक पर ले लिया और वह अब करेक्शन हो रहा है और नीचे आ रहा है, तो कैसा लगता है? दिल जो है धक 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 करने लगता है। तो इसकी वजह से कई बार हमें निकलना पड़ता है क्योंकि हमें उसका बेस पता नहीं होता है। तो कभी भी लूजिंग स्टॉक में बनने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर निकलने का ही एक सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है। जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना ज़्यादा। और पांचवा, तीनों रूल को मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद तीनों को एक साथ में समझा रहा हूँ। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अरेंज पोजिशन साइजनिंग, और पांचवा है डोंट फॉलो मैक्सिमम स्ट्रेटजी। दोस्तों, ट्रेंड क्या है? यदि किसी भी स्टॉक के 15 मिनट कैंडल में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वही आप कंसीडर करके फॉलो करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। आप करते क्या लगते हैं कि आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपको हमेशा लॉस में ही निकलवा देगा। तो हमेशा ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएं और जिधर मार्केट बूम करे उधर ही आप अपना व्यू को पकड़ कर रखें। अरेंज योर पोजिशन साइजिंग, मतलब यदि आपकी क्षमता 500 की है और आप लगा रहे हैं 5000 की बेट, तो वो भी एक दिक्कत है। उसके बाद क्या पड़ा कि हार्ट अटैक की टेंशन आ गई, ओ माय गॉड, मुझे हार्ट बीट बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए आपको एक लिमिट के हिसाब से पोजिशन साइजिंग को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप उस पर ट्रेड करेंगे। यदि आपकी क्षमता 500 या 50 की है तो आप 50 में ट्रेडिंग करो। 50 में ट्रेडिंग करोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, लेकिन 500 पर ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा लॉस होगा, क्योंकि आपकी अभी वो कैपेसिटी नहीं आई है जो कि एक अच्छे ट्रेडर की होती है, जो कि ज़्यादा बेयर करने की क्षमता होती है, जो कि आपके पास नहीं है। और लास्ट है, डोंट फॉलो मैक्सिमम स्ट्रेटजी। कई बार ऐसा होता है कि इनका भी ज्ञान लीजिए, हमारा भी ज्ञान लीजिए, उनका भी ज्ञान लीजिए और अपना भी ज्ञान लगा दीजिए। 4-4 ज्ञान एक ही स्टॉक में, एक ही ट्रेड में, एक ही इन्वेस्टिंग में लगा दिए और क्या पता चले फॉलो एक भी नहीं होगा। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, हमेशा कम से कम स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। यदि आप पूरे एक सिंपल आदमी को, इलीगल आदमी को, असच्छर आदमी को स्टॉक मार्केट में ले आए और उसको केवल एक चीज़ बता दिए कि हाँ भाई, एक जाए तो बेचना है, जाए खरीदना है, अब वो बंदा अगर उसी को कंटिन्यू 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन कर लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए वो लास्ट में फ़ायदा निकलेगा। लेकिन हम थोड़ा बुद्धिमान बनने लगते हैं, हमें तो कई सारे स्ट्रेटजी को जानकर उसको एक ही साथ अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है और हमेशा लॉस में रहते हैं। तो अनपढ़ आदमी आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है स्टॉक मार्केट में। उसकी साफ और साफ यही रूल फॉलो करता है कि वह एक स्ट्रेटजी को अप्लाई किए हुए है और उसी पे बार बार पैसा बना रहा है। जब उसका सेटअप बनेगा वह पैसा डालेगा, जब उसका सेटअप नहीं बनेगा वो पैसा नहीं डालेगा। तब तक के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ों को
सीखना चाहिए, समझना चाहिए, इसको अमल करना चाहिए, उसके बाद जाके आप पैसे बना सकते हैं। नहीं पैसे बनेंगे तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन अगर पैसे बन गए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अदर लोग भी इसकी वैल्यू को पा सके, समझ सके, सीख सकें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।